नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, लहसुन, मोटे अनाज, आलू और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से आज भाव पर चर्चा भी होगी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जयपुर मंडी में 152 रुपए टूटे सरसों के भाव। अलीगढ़ मंडी में 10 रुपए बढ़कर 5,460 रुपए हुआ भाव। और अब बात करेंगे सरसों की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। आगरा और अलीगढ़ मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजकोट और जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव था 4,900 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 4,850 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 20 सितंबर को यहां सरसों का भाव रहा 5,002 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे 152 रुपए लुढ़क कर 4,850 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव था 5,480 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 5,460 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 389.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। तो सरसों पर अपनी जो जानकारी है उसको और बढ़ाते हैं और अब हम जुड़ते हैं हमारे जो बाज़ार के एक्सपर्ट हैं अनुज जी के साथ। तो मौजूदा हालात को देखते हुए आप सरसों के बारे में क्या संभावना लग रही है, क्या बताएंगे आप? अगर हम बात करें सरसों की तो सरसों के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि मौसम अनुकूल होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी वजह से सरसों की फसल में हमने भावों में कुछ नरमी का रुख देखा है। हालांकि आगे अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो यहाँ पे फेस्टिवल डिमांड के चलते भावों में उछाल आ सकता है, मगर जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम अब अनुकूल होता हुआ दिखाई दिया है तो स्विंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और आगे चलकर अच्छी पैदावार भी देखी जा सकती है। तो हमें लगता है कि सरसों के बाज़ार में छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है डिमांड के चलते, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख रह सकता है। जी, तो किसानों को आगे के लिए क्या सलाह देंगे आप? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि के लिए क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, मगर लंबी अवधि में बिकवाली का रुख रखें, क्योंकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की अराइवल की वजह से भाव नरम होंगे। छोटी अवधि में फेस्टिवल डिमांड, त्योहारी मांग के चलते भावों में उछाल रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर।
पुणे मंडी में 12,500 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे, लखनऊ में सामान्य रही। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में लहसुन स्थिर भाव पर बिका। लहसुन के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 21 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 8,750 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 125 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 8,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 20 और 21 सितंबर को लहसुन 12,500 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में 20 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 6,500 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 20 सितंबर को लहसुन का भाव 7,500 रुपए, जो कि 21 सितंबर को भी बिना किसी फेरबदल के 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लहसुन पर जो हमारे बाजार के जानकार हैं अनुज जी, उनके साथ एक बार फिर जुड़ते हैं। अनुज जी, लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन में भी हमने भावों में कुछ नरमी आती हुई देखी है। राइवल मंडियों में अच्छी बनी हुई है और हमें लग रहा है कि लहसुन के बाज़ार में आगे नरमी का रुख रह सकता है। हमने देखा है कि मौसम की अनुकूलता की वजह से भी पैदावार अच्छी देखने को मिली और लग रहा है कि आगे चलकर जो अराइवल है वो भी अच्छे पेस पे रहेंगे और भावों में नरमी आ सकती है। ठीक है, तो किसानों को आपकी सलाह क्या रहने वाली है? किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से अराइवल बने हैं तो आगे भी अराइवल अच्छे हो सकते हैं और पैदावार भी बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को लहसुन को बेच कर निकल जाना चाहिए, आगे भावों में नरमी आ सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,750 रुपये। केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 2,850 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,950 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में रहा 2,860 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,708 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ 1,930 रुपये पर बिकी। कासगंज मंडी में 1,920 रुपये पर हुई जौ की खरीद।
जौ की उपज पर नज़र डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। एक बार फिर हम रुख करते हैं अपने बाजार के एक्सपर्ट अनुज जी की ओर और उनसे जानना चाहेंगे कि जौ के भाव की स्थिति क्या रह सकती है। अनुज जी, जहाँ तक जौ का सवाल है, जौ के अंदर हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है और इस बार अगर हम देखें तो जौ की पैदावार भी बम्पर देखने को मिली है। हमें लगता है कि जौ के बाज़ार में आने वाले टाइम में भाव नरम रह सकते हैं। पैदावार अच्छी हुई है, मंडियों के अंदर आवक भी बनती हुई दिखाई दी है। हमारा मानना है कि जौ के बाज़ार में आगे आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर अराइवल बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो किसानों से क्या कहेंगे आप, क्या रहेगी आपकी सलाह? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाएं। भावों में आगे नरमी रह सकती है, मौसम भी अनुकूल है, सोइंग भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाली जो क्रॉप होगी वहाँ पर भी अच्छी हम बढ़त बनते हुए देखेंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ज्वार की अब हम बात करते हैं। गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,175 रुपये। यहीं की राजकोट मंडी में रहा 4,900 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये, जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजरे की। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नज़र डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,975 रुपये। राज्य की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 2,147 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 1,934 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,930 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2023 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई देश के ज़्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 15 सितंबर तक खरीफ बाजरे की बुआई 70,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 70,49,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। और अब हम एक बार फिर अनुज जी से जुड़ते हैं, तो किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको बाजरे के भाव? बाजरे की अगर बात करें, हालांकि मोटे अनाजों में हमने डिमांड अच्छी आती हुई देखी है। हमने बजट के बाद से देखा है कि मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है, इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ने लगा है। तो हालांकि मगर उसके बावजूद भी हमने देखा है कि भाव कुछ स्थिर होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पैदावार अच्छी रही है, मौसम अनुकूल रहा है, उसकी वजह से पैदावार बढ़ी है, सोइंग बढ़ी है। मगर हमें लगता है कि छोटी अवधि में भाव मिला जुल रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से जो डिमांड है वो बढ़ी है, घरेलू डिमांड बढ़ी है, निर्यात मांग बढ़ी है। हमें लगता है कि अगर हम बाजरे की बात करें तो भावों में छोटी अवधि में ज़रूर कुछ नरमी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में भावों में उछाल रहेगा। ठीक है, तो किसानों से क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपकी सलाह?
बाजरे के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो निकल सकते हैं, मगर अगर लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो क्रॉप को रख के चलें, क्योंकि निर्यात मांग, घरेलू डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। और हमें लगता है किसान अगर लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,900 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,970 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल समय है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और ग्वार का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। अब बात करते हैं अनार की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपये। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 11,500 रुपये, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 16,500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस कार्यक्रम में और बात करेंगे आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 21 सितंबर को ज़्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,300 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 800 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का भाव रहा 990 रुपये। ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर अनुज जी के साथ जुड़ते हैं। अनुज जी, अभी हमने आलू की चर्चा की, तो आने वाले दिनों में आलू के जो भाव हैं वो किस ओर जा सकते हैं? आपका क्या इसमें रहेगा रुख? आलू की अगर बात करें तो आलू की भी पैदावार इस बार हमने बढ़ती हुई देखी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि आलू के बाज़ार में भी आवक का असर रहेगा, पैदावार का असर रहेगा और भाव यहाँ पे कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि आलू के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भावों में नरमी का रुख आ सकता है, पैदावार अच्छी रहेगी। ठीक है, तो किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? आलू के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ रही है हमें लगता है कि आगे चलकर भी भाव नरम रह सकते हैं और आगे आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मंडी खबर में हमारे जो दर्शक हैं उनको आपने अपनी सलाह दी, उनको आपने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ताकि उन्हें लाभ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अब हम मंडी खबर में बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 21 सितंबर को गुजरात और राजस्थान की मंडियों में ग्वार की बिकवाली हुई। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की बाड़मेर मंडी में गुरुवार को ग्वार का भाव रहा 5,725 रुपये, जबकि गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इस दौरान
ग्वार के सौदे 5,615 रुपये पर हुए। ग्वारगम के निर्यात में नज़र डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नज़र डालें तो एपीडा के अनुसार साल 2023-24 में अप्रैल से जून महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। बीते 3 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,18,192 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। और अब हम बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,250 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडी में रहा 1,350 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब नज़र डालते हैं टमाटर पर। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा 600 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में रहा 1,380 रुपये। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। तो मंडी खबर में, आज की मंडी खबर में हम फिलहाल आपके लिए इतना ही लेकर आए हैं। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिलने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। और आप इस QR कोड को स्कैन करके, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।